आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस क्या है, टर्म इंश्योरेंस और एंडोमेंट इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, टर्म इंश्योरेंस को कैसे सेलेक्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं इस चैनल पे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ, जिसको सुनकर और समझकर आप अपनी हार्ड अर्न मनी को ठीक जगह इन्वेस्ट करके बेटर रिटर्न बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का ही पार्ट है, जहां पर आप खुद के लिए एक स्पेसिफिक टाइम तक का इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। हर एक पर्सन जो अपने परिवार की फाइनेंशियल नीड को पूरा करता है, उसे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है कि जीवन में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके परिवार में कमाई सिर्फ आपकी ही है, आपके बूढ़े माँ बाप, आपकी वाइफ और बच्चे आप पर डिपेंडेंट है। इन सब की नीड्स को पूरे करने के साथ साथ एक तो ईएमआई तो हर किसी की चलती ही है, जैसे घर की, गाड़ी की। साथ में आपके अपने बच्चों को हायर एजुकेशन और शादी करने के लिए भी बड़े खर्चों की जरूरत होती है। ये सारे खर्च आपकी कमाई से ही पूरे होते हैं। भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली का क्या होगा। इमोशनल लॉस तो कोई नहीं पूरा कर सकता, यानी जो आपकी कमियां उसे तो कोई भी भरपाई नहीं कर सकता। पर अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं तो एटलीस्ट आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियल स्ट्रगल करने से बचा सकेंगे। इंसान के जाने की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, पर उनके जाने के बाद उनकी फैमिली के खर्चे कैसे चलेंगे उन्हें प्लान किया जा सकता है, जो कि एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस लेके प्लान कर सकते हैं। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। इन 4 सवालों का जवाब खुद के लिए दीजिए। पहला, क्या आप अपनी फैमिली में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति हैं? दूसरा, क्या आपके पास सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसे आपने अभी तक म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या किसी अन्य अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश नहीं किया है? थर्ड, क्या आपको कोई लोन चल रहा है, जैसे होम लोन इत्यादि? चौथा, क्या आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां जैसे कि बच्चों की हायर एजुकेशन, उनकी शादी या घर खरीदना? ज्यादातर लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर यस में ही होता है। अगर आपका जवाब एक ही सवाल के लिए यस में है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अब आप जान तो गए कि आपको लाइफ इंश्योरेंस की नीड है, पर इंश्योरेंस लेने से पहले ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक टर्म प्लान और दूसरा एंडोमेंट प्लान। चलिए जानते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। टर्म इंश्योरेंस प्लान एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड या टर्म के लिए होता है। इस पीरियड के दौरान किसी कारणवश अगर इंश्योरर की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी सम एश्योर्ड का इक्वल अमाउंट उसके नॉमिनी को दे देती है। यानी कि टर्म प्लान लेने पर पैसा फैमिली को मिलता है जब इंश्योरेंस या बीमा धारक की डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने 80 साल तक के लिए 1 करोड़ का टर्म प्लान ले रखा है और 75 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी 1 करोड़ का सम एश्योर्ड पे कर देती है। अगर किसी कारण पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म पूरा होने तक सही सलामत रहता है तो टर्म इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी पे नहीं करती। दूसरी तरफ अगर आप एक एंडोमेंट या होल लाइफ प्लान लेते हैं तो आपको लाइफ कवर तो मिलता ही है, साथ में मैच्योरिटी के बाद आपको जमा किया हुआ प्रीमियम कुछ बोनस या रिवार्ड के साथ आपको पे कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे एंडोमेंट प्लान ही सही है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में तो सही सलामत है तो कुछ भी नहीं मिलता, इवन अपना दिया हुआ प्रीमियम भी नहीं मिलता। चलिए मैं आपके इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए आप 1 करोड़ का लाइफ कवर लेते हैं और अभी आपकी उम्र 30 साल की है और आप अगले 50 साल तक के लिए इंश्योरेंस कवर लेते हैं, तो टर्म इंश्योरेंस में लेने के लिए आपको साल का लगभग 19 से 20 हजार रुपए का प्रीमियम ही देना पड़ेगा, यानी मिनिमम प्रीमियम पर मैक्सिमम कवर। वहीं अगर आप एंडोमेंट प्लान लेते हैं तो इसमें 1 करोड़ का कवर चाहिए तो आपको कम से कम 3-4 लाख रुपए का प्रीमियम भरना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी कंपनी का लेते हैं। यह तो रही लाइफ कवर की बात।
आप एक एंडोमेंट प्लान में 3 से 4 लाख का प्रीमियम पे करते हैं। अगर आप उसकी जगह पे 19 से 20 हजार रुपए का टर्म प्लान ले लेते हैं और बाकी का बचा हुआ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको कहीं ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए मिनिमम 12% तो रिटर्न मिलता ही है, जहां पर कि एंडोमेंट प्लान में 4 से 5% ही रिटर्न मिलता है। होप आप समझ गए होंगे कि लाइफ इंश्योरेंस केवल लाइफ कवर के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्यों ना कम से कम प्रीमियम के साथ मैक्सिमम लाइफ कवर पाने के लिए एक अच्छा टर्म प्लान लिया जाए। अब बात आती है कि कितने समय शोध का टर्म प्लान लेना चाहिए। मेरी माने तो आपको अपनी मंथली इनकम का कम से कम 10 गुना के अमाउंट का टर्म प्लान लेना चाहिए। सपोज आपकी ईयरली इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको कम से कम 50 लाख का टर्म प्लान लेना चाहिए। अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो आपको अपनी ईयरली इनकम का 15 से 20 गुना अमाउंट का टर्म प्लान लेना बेटर रहता है। यानी 5 लाख की सालाना इनकम पर 1 करोड़ का टर्म प्लान या टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं, पर किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस प्लान लेते समय उनके क्लेम सेटलमेंट डेट को, टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। मैं तो यही एडवाइस करूंगी, आप टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलें और उससे सब चीजें डिस्कस करने के बाद ही टर्म इंश्योरेंस फाइनल करें। यदि आपकी कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर समझ आया होगा कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए या टर्म प्लान ही बेटर क्यों है, आपको टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपको लगता है आप ही की तरह से इस वीडियो को आपके फ्रेंड या किसी फैमिली मेंबर को हेल्प मिल सकती है तो उनके साथ यह वीडियो शेयर जरूर करें। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उन्हें आने वाली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलूंगी अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।